बच्चों, आपके सामने अभी एक जादूगर आने वाला है और वो एक आपका जादू दिखाने आने वाला है और उसका जो जादू है वो आप देखिएगा। आपसे देखे कहीं कोई चीज गायब ना हो जाए। अपनी जेबों को संभाल कर बैठिएगा, अपने दिलों को थाम कर बैठिएगा। और हमारे बीच हमारे विद्यालय का एक होनहार छात्र मिस्टर दीपक कुमार अपना जादू लेकर स्टेज पर आने वाले हैं। तो दीपक जहाँ कहीं वो जल्दी से स्टेज पर आ जाए। थैंक यू सर, जो आपने हमारे लिए इतने बड़े स्टेज पर एक बार फिर से जादू दिखाने का अवसर दिया है। तो दोस्तों, क्या आप जादू देखने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? उसी एनर्जी के साथ जो एनर्जी हम हर रोज सुबह मोटिवेशनल सुविचार में पाते हैं, क्या तैयार है? चलिए, तो दोस्तों कुछ हम जादू दिखाएंगे भी, कुछ लोगों को हिप्नोटाइज करेंगे, कुछ लोगों की माइंड रीडिंग करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं अपने बीडी टीम के क्लब मेंबर चंद्रसेन से रिक्वेस्ट करूंगा, कृपया माइक को हैंड ओवर आप करें और बोलूंगा मैं। अब दोस्तों चलिए पहला जादू शुरू करते हैं। ये जादू अपने आप में बहुत बड़ा जादू कहा जाता है। ये कुछ टिश्यू पेपर है मेरे पास। टिश्यू पेपर को अब हम अंदर खाएंगे। क्या करेंगे? क्या करेंगे? खाएंगे। अब जादू शुरू होता है। पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। लेके पहला प्यार की बदली चली इसी बीच दोस्तों एक और जादू शुरू करते हैं। देखिए, इस वक्त हमारे हाथ में खाली झोला है, लेकिन इसके लिए मैजिक झोला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैजिक झोला भी कहा जाता है। अब देखिए, कुछ समय पहले 1947 से पहले हमारा देश आजाद नहीं हुआ था। क्या नहीं हुआ था? जी हाँ दोस्तों, आजाद नहीं हुआ था। तो देश के लोगों की अंग्रेजों ने बहुत ही बेकार तरीके कह सकते हैं उनके लिए जीने पर मजबूर कर दिया था। तो किस प्रकार के कपड़े हमारे देश के लोग पहनते थे, चलिए शुरू करते हैं। बल खाती कहाँ रुक जाओ पगली, लेके पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। लेके पहला प्यार इसी बीच दोस्तों आपने कुछ मैजिक बुक भी देखी होंगी। तो इसी बीच एक और हम मैजिक दिखाने जा रहे हैं। आपने देखा होगा जो बड़े बड़े जादूगर लोग होते हैं उनके पास एक किताब होती है और वो किताब में रंग बिरंगे चित्र दिखाने लगते हैं। उसके बाद में जैसे ही मंत्र मारते हैं तो किताब सादा हो जाती है। वही जादू आप लोगों के सामने मैं दिखाने वाला हूँ। तो क्या देखने के लिए तैयार है? तैयार है? चलिए शुरू करते हैं।
मुश्किल पिया जादूगर से। चाहे कोई चमके जी चाहे कोई बरसे, बचना है मुश्किल पिया जादूगर से। आखिर होगी तेरी हार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों। शिविर देखो शानदार जादू हम आप लोग के सामने पेश करने जा रहे हैं। अब देखिए ये हैं दो मम्मी और पापा। कौन है? मम्मी और पापा। मम्मी और पापा दोनों मेले जाते हैं, लेकिन अपने बच्चे चिंटू के लिए भूल जाते हैं। किसे भूल जाते हैं? चिंटू के लिए भूल जाते हैं। अब भाई जादूगर क्या करता है? मम्मी और पापा की जोड़ी बनाता है आराम। मम्मी पापा की जोड़ी बनाता है। अब ये देखिए मम्मी पापा मेला में मस्ती कर रहे हैं, सौदा खरीद रहे हैं, बड़े बड़े गिफ्ट ले रहे हैं, लेकिन चिंटू बेचारा बहुत ही गुस्सा है। क्यों गुस्सा है? क्योंकि उसे मम्मी पापा बाजार लेकर नहीं गए। तो चलिए जादू की सहायता से मम्मी पापा के बीच में चिंटू के लिए करते हैं। से आया है कोई जादूगर, वो लेके पहला पहला प्यार। किसी भी देखो शानदार जादू हम पेश करने जा रहे हैं। और इसी बीच आप अपने जादू को दीपक को दोबारा देखिए। थैंक यू। हेलो, अब किसी भी अब अंकल और आंटी की बारी है। किसकी? अंकल और आंटी की बारी है। जी हाँ दोस्तों, जब अंकल कभी बाहर जाते हैं तो आंटी के लिए अपना घर दे देते हैं, जब आंटी कभी बाहर जाती हैं तो अंकल के लिए अपना घर दे देते हैं, क्योंकि दोनों के लिए घर की जिम्मेदारी रखनी ही चाहिए। और इसी बीच चलिए अंकल और आंटी का कार्यक्रम शुरू करते हैं। अरे मुस्काई रे आई आई देखो देखो आई हंसी आई रे। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। और अब आप जल्दी से बैठ जाइए। दीपक का जो जादू रह गया है अभी वो अपना और जादू दिखाएगा आपको। थैंक यू। लेकिन अब ये जादू हम दिखाने जा रहे हैं, ये एक प्रोफेशनल जादू है जिसे कहते हैं माइंड रीडिंग। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, अब मैं एक साथ जितने भी गेस्ट आए हुए हैं उनमें से का माइंड रीड करने वाला हूँ। दिमाग में क्या चल रहा है वो बताने वाला हूँ और फाइनल रिजल्ट मेरे हाथ में है, क्योंकि सबसे पहले मैं हिप्नोटाइज करूंगा, उसके बाद में ही माइंड रीडिंग। तो क्या वो माइंड रीडिंग देखने के लिए तैयार है? तैयार है? अरे यार उसी एनर्जी के साथ बोलिए जो हर रोज एनर्जी सुबह हम मोटिवेशन के साथ में शुरू करते हैं। वो एनर्जी के साथ जो हमारे प्रिंसिपल सर एनर्जी हम लोगों में कूद के भर देते हैं, जिससे हमारा पूरा दिन अच्छे से बीतता है। तो क्या तैयार है? तैयार है? तैयार है? चलिए जादू शुरू होता है। ये जादू अपने आप में बहुत ही अनोखा जादू है। तो सर, और मैं चाहूंगा कि सर ये पर्ची मैं सामने रखता हूँ। ये देखिए दोस्तों, पर्ची मैंने सामने रखी है। और कब सामने रखी है? अभी तक मैं मुख्य अतिथि लोगों से मिला नहीं हूँ और मुझे नहीं पता कि वो क्या सोचेंगे, लेकिन ये बात निश्चित है कि मैं जो सोच पाऊंगा, जो कहलवाऊंगा कि दिमाग में ये सोचिए, वो निसंदेह वही सोचेंगे। क्योंकि दोस्तों इस कला को कहते हैं हिप्नोटाइज। जादू कोई नेचुरल शक्ति नहीं है, इसे एक कला कहते हैं, हाथों की कला है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ये शक्ति होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो कह रहा है तो आपको गुमराह कर रहा है और कहीं ना कहीं देश के साथ गद्दारी कर रहा है। तो चलिए इस कला को हम शुरू करते हैं।
माइंड रीडिंग। तो मैं बारी बारी से जाऊंगा सर के पास। तो सर, सबसे पहले सर, नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? तो सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। सर, क्या हम और आप पहले कभी मिले? नहीं मिले। मिले होंगे तो हो सकता है जानते नहीं होंगे, जानते होंगे तो हो सकता है समझते नहीं होंगे। और मैंने आपसे क्या कल या इससे पहले कुछ कहा कि आप कोई नंबर सोचना मेरी मर्जी का? तो सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि निसंदेह है सर से हमारी कोई जोड़गांठ नहीं है। ठीक है? तो सर, मैं आपके लिए बता दूं, आप अपनी मर्जी से 1 2 3 4 5 6 तक का 6 अंकों का अपनी मर्जी, या 1 अंकों का भी हो सकता है, 2, अपनी मर्जी से कोई नंबर सोचिए और मैं 5 लोगों के लिए चुनूंगा, सॉरी 4 लोगों के लिए चुनूंगा। कितने? 4 लोगों के लिए चुनूंगा और उनकी गुणा करूंगा। जो फाइनल जोड़ आएगा वो वही आएगा, लेकिन ऐसे नहीं आएगा, मैं पहले नंबर सोचवाऊंगा। तो सर, मैं चाहूंगा प्लीज अपना हाथ मेरे हाथ में दें और मेरी आंखों में देखें। ये सोचिए कुछ नंबर चल रहे हैं, सोचते रहिए, सोचते रहिए, सोचते रहिए। हाँ हाँ, सोचते रहिए। ठीक है, अब मैं चाहूंगा जो नंबर आपने सोचे, 1 अंकों का, 2 का, 3 का, जो भी, अपनी मर्जी से लिखिए, अपनी मर्जी से। अपनी मर्जी से। तो सर ने लिखा है 425, यानी 125। अब मैं अगले सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर प्लीज अपना हाथ मेरे हाथ और मैं गुणा कर रहा हूँ। सर, मेरी आंखों में देखिएगा, कुछ नंबर पहले भी मैंने आपके लिए बैकअप देखा, मैं वही रहता हूँ। तो सर, कुछ नंबर सोचिए, मेरी आंखों में चल रहे हैं, एक टीवी चल रही है। सोचते रहिए, सोचते रहिए, सोचते रहिए, सोचते रहिए, सोचते रहिए, सोचते रहिए। अब आपने जो नंबर सोचे हैं, मैं चाहूंगा कि आप यहाँ पर लिख दें। अब 2 सर के लिए तो हमने चुन लिया है, अब तीसरी मैम के लिए चुनते हैं। तो मैम प्लीज आप हमारे इस मैजिक का हिस्सा बनिएगा जरूर। प्लीज मैम, थोड़ी सी माइंड रीडिंग करूंगा, थोड़ी सी, कुछ नहीं, सिर्फ मैं ऑलरेडी कुछ भी नहीं। तो मैम, मैं चाहूंगा कि मेरी आंखों में देखिएगा प्लीज। कुछ नंबर चल रहे हैं, कुछ नंबर चल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, चल रहे हैं, ठीक है। जो नंबर चल रहे हैं वो नंबर आप अपनी मर्जी से लिख लीजिएगा। लिख लिया? अब मैं इसे फिर अब एक और सर के लिए चलते हैं। चलिए, प्रबंधक मैम के लिए चुनते हैं। मैम प्लीज, प्लीज 1 सेकेंड मैम, प्लीज प्लीज मेरी आंखों में देखिए प्लीज मैम। मैम, कुछ नंबर मेरी आंखों में चल रहे हैं, वो आप बता दीजिएगा, मैं ही नोट कर लूंगा। लिख दीजिए जो भी नंबर है, जो भी नंबर है। नहीं नहीं, ऐसे ही कर दीजिए, मैं इक्वल टू कर दूंगा, आप अपनी मर्जी, कोई भी नंबर। थैंक यू मैम। तो फाइनली मैम ने और सर ने जो जोड़ जोड़ा तो ये नंबर आया है। आप अपनी, तो मैम, मैंने क्या आपने कहा था कि आप मेरी मर्जी से नंबर चुनेंगी? मैम, मैंने क्या कहा था? सर, मैंने क्या कहा था? सर, मैंने कुछ कहा था? नहीं कहा था। तो एक बार सभी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। और फाइनल जोड़ आया है 1 2 2 0 7 3 4 7 9 1। सर, आपने 425 नंबर चुना था। अगर 424, अगर 426 चुनते तो कहीं ना कहीं मेरा फाइनल जोड़ ये गलत हो जाता था। तो सर, इससे पहले मैं पर्ची लेकर आया था, तो मैं चाहूंगा सर, प्रिंसिपल सर, कृपया ये देखिएगा क्या वही नंबर है जो इसमें जोड़ आया। प्लीज सर, अब इसकी पुष्टि सीबीआई जांच हो रही है।
कोड है 1220734791। तो निश्चित रूप से बहुत शानदार, जोरदार तालियां हो जाए। तो थैंक यू सर, एक बार सभी के लिए जोरदार तालियां हो जाए जो कि हमारे जादू का हिस्सा बने। दोस्तों इस कला को हिप्नोटाइज बोलते हैं। हिप्नोटाइज करने के बाद मैंने खुद नंबर ट्रांसफर किया, उसके बाद में सर ने बाद में दिया, क्योंकि सर ने अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोला, ना ही मैम ने बोला। लगा जरूर कि सर ने अपनी मर्जी से नंबर चुना, लगा जरूर कि मैम ने अपनी मर्जी से नंबर चुना, लेकिन नंबर मैंने ही बुलवाया। आज के जादू में इतना ही, क्योंकि दोस्तों समय की सीमा है। बहुत सारे जादू ऐसे हैं जो मैंने दिखाए नहीं, समय मिला तो मैं फिर कभी दिखाऊंगा। आज के लिए मेरे जादू के प्रोग्राम में इतना ही। जय हिंद दोस्तों। तो मैं समझता हूँ कि दीपक ने आपके दिलों में जगह जरूर बना ली है। तो एक बार इस होनहार बच्चे के लिए तालियां जरूर बजाएं आप सभी लोग जितने विद्यालय प्रांगण में बैठे हैं। और अब मैं अपनी तरफ से 2 लाइनें अपने अतिथियों के लिए, क्योंकि हमारे जितने भी अतिथि